हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी क्लास में। तो बच्चों, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी का ये है आपका लेक्चर नंबर 6। जैसे कि प्रीवियस क्लास में हमने आपका डिस्कस किया था कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव्स, और उसके बाद मैंने आपको लॉगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के डेरिवेटिव्स के बारे में बात करी थी। तो आज की इस क्लास में हम उन पर बेस्ड आपके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस कैसे हमें सॉल्व करना होता है, कुछ बेसिक आइडिया हमने ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में ले लिया था। तो यहां पर हम ढेर सारे क्वेश्चंस, यानी कि जो आपकी एक्सरसाइज 5.5 है उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो बढ़िया तरीके से आप देखिएगा, 5.4 और 5.5 के सभी क्वेश्चंस यहां पर आपके कवर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए जी, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों चैप्टर प्रोग्रेस पर नजर मार लेते हैं। यहां पर हम आज आपका एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन और उनके डिफरेंशिएशन तक आज की टॉपिक में हम कवर कर लेंगे। उसके बाद जो पैरामीट्रिक फॉर्म है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, ये हमारा नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट होगा। और मीन वैल्यू थ्योरम एमवीटी वाला जो पोर्शन है ये आपका डिलीटेड है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको देखने को पेपर में बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो मतलब कि 2 लेक्चर्स पर मैक्सिमम और पॉसिबल होंगे। ठीक है, और कोशिश करूंगा कि एक में ही फिनिश हो जाए। अगर नहीं हो पाएगा तो 2 लेक्चर मैक्सिमम और पॉसिबल होंगे, ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक्सपोनेंशियल लॉगरिथमिक फंक्शंस, मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था कि अगर कोई फंक्शन डी अपॉन डी एक्स है, लॉग ऑफ एक्स है, ठीक है, तो ये बेसिकली नेचुरल लॉग होता है जिसका बेस जो है वो ई होता है। तो लॉग ऑफ एक्स का डेरिवेटिव हमको 1 अपॉन एक्स के बराबर होता है। एक्स की वैल्यू आपका 0 के बराबर नहीं होती है। ठीक है, उसके अलावा बच्चों अगर हम बात करें डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू दी पावर एक्स जो होता है वो ई टू दी पावर एक्स के ही बराबर होता है। और डी बाई डी एक्स ऑफ ए टू दी पावर एक्स, जहां पर ए आपके पास कोई पॉजिटिव रियल नंबर है। ठीक है, जहां पर ए आपके पास कोई पॉजिटिव रियल नंबर है तो इसका डेरिवेटिव ए टू दी पावर एक्स लॉग ए होता है। तो इनका हम इस्तेमाल करेंगे और अलग अलग टाइप्स के फंक्शंस को एक्सपोनेंशियल लॉगरिथमिक फंक्शंस की हेल्प से हम सॉल्व करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो 1 बाय 1 सॉल्व करते जाएंगे। पहला ई टू दी पावर माइनस ऑफ एक्स, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? ठीक है, तुरंत आप डिफरेंशिएट करोगे तो ये बन जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू दी पावर माइनस एक्स। तो ई टू दी पावर एक्स टाइप के फंक्शन का डेरिवेटिव ई टू दी पावर एक्स सेम हो गया। फिर माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन करोगे तो -1 आएगा, तो आंसर आएगा माइनस में ई टू दी पावर माइनस एक्स। अगला साइन लॉग एक्स का डेरिवेटिव, तो सबसे पहले डी बाई डी एक्स ऑफ साइन लॉग एक्स, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन है तो पहले साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस और अंदर पर लॉग ऑफ एक्स, फिर लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन कर देंगे तो अपॉन में एक्स आ जाएगा। ठीक है, और इसी तरीके से बच्चों तीसरा कॉस इनवर्स ई टू दी पावर एक्स, तो डी अपॉन डी एक्स कॉस इनवर्स ई टू दी पावर एक्स है हमारे पास, तो ये बन जाएगा आपके पास -1 अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस में आपका एक्स स्क्वायर, तो एक्स के प्लेस पर ई टू दी पावर एक्स है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा ई टू दी पावर एक्स का होल स्क्वायर। और उसके बाद ई टू दी पावर एक्स का डेरिवेटिव करेंगे तो ई टू दी पावर एक्स आ जाएगा। तो हमारे पास आंसर आएगा माइनस में ई टू दी पावर एक्स होल अपॉन 1 माइनस में ई टू दी पावर आपका 2x। चलिए, इसके बाद ई टू दी पावर कॉस ऑफ एक्स है तो इसका डेरिवेटिव अगर हम निकालेंगे तो डी बाई डी एक्स ई टू दी पावर हमारे पास कॉस ऑफ एक्स है। ठीक है, नोट करिएगा डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स ई टू दी पावर एक्स, समझ में आया? सबसे पहले कॉस इनवर्स का डेरिवेटिव -1 अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, एक्स के प्लेस पर ई टू दी पावर एक्स आया उसका स्क्वायर। ठीक है, और ई टू दी पावर एक्स का स्क्वायर बन जाएगा ई टू दी पावर 2x, फिर ई टू दी पावर एक्स का डेरिवेटिव ये। सिमिलरली यहां पर ई टू दी पावर कॉस एक्स है तो इसका डेरिवेटिव पहले ई टू दी पावर कॉस एक्स आएगा। ठीक है, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन इस्तेमाल हो रहा है। अगेन कॉस एक्स का डेरिवेटिव कर देंगे तो माइनस में साइन एक्स आएगा, तो आंसर आ जाएगा माइनस में साइन एक्स इंटू में आपका ई टू दी पावर कॉस ऑफ एक्स। क्लियर है? आई बात समझ में कि नहीं आई? डी अपॉन डी एक्स ई टू दी पावर कॉस एक्स हमारे पास माइनस में साइन ऑफ एक्स इंटू में ई टू दी पावर कॉस एक्स के बराबर। चलो डन है, आगे बढ़ते हैं। डिफ्रेंशिएट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, अब हमें क्या करना है, इसको एक्स के रिस्पेक्ट में आपका डिफ्रेंशिएट करना है। ई टू दी पावर एक्स प्लस ई टू दी पावर आपका एक्स स्क्वायर प्लस डॉट 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 ई टू दी पावर आपका एक्स टू दी पावर 5 हमको यहां पर दे रखा है। ठीक है बच्चों, अब हमें क्या करना है, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है तो बन जाएगा डी अपॉन डी एक्स
ई टू दी पावर एक्स प्लस ई टू दी पावर एक्स की पावर 2 प्लस में ई टू दी पावर एक्स की पावर 3 प्लस में ई टू दी पावर एक्स की पावर 4। एक्चुअल में यहां पर डॉट डॉट का मतलब है कि भाई इसी सीक्वेंस को फॉलो करते हुए आपका नंबर्स आ रहे हैं। ई टू दी पावर एक्स, ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर, ई टू दी पावर एक्स पावर 3, ई टू दी पावर एक्स पावर 4 प्लस में ई टू दी पावर एक्स टू दी पावर 5। तो इनका अगर हम अलग अलग डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमको मिल जाएगा पहले का ई टू दी पावर एक्स, दूसरे का ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ आपका एक्स स्क्वायर। चलिए उसके बाद ई टू दी पावर आपका एक्स टू दी पावर 3 एंड देन डी अपॉन डी एक्स ऑफ आपका एक्स टू दी पावर 3। फिर बच्चों ई टू दी पावर आपका एक्स की पावर 5 और अगेन डी अपॉन में डी एक्स ऑफ आपका एक्स टू दी पावर 5। चलिए तो बेसिकली यहां से हमको क्या मिल गया आपका ई टू दी पावर एक्स एज इट इज, ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर, फिर ये बन गया हमारे पास 2x इंटू में आपका ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर, फिर ये बन जाएगा हमारे पास 3 इंटू में एक्स स्क्वायर इंटू में ई टू दी पावर आपका एक्स क्यूब, प्लस में आपके पास 5 इंटू में एक्स टू दी पावर 4 इंटू में ई टू दी पावर आपके पास एक्स की पावर 5। ये हमारा आंसर निकल के आएगा। ठीक है बच्चों, तो अलग अलग हमने इसको डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इज इट क्लियर और नॉट? क्लियर है? सबको समझ में आ रहा है यहां पर? ओके, आगे पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट द फॉलोइंग स्क्वायर रूट, फिर ई, फिर अंदर पर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स है। सपोज कर लेते हैं ये y के बराबर है, y इक्वल टू स्क्वायर रूट ई टू दी पावर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। बड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है बहुत सारे बच्चों को इसको सॉल्व करना। ठीक है, कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है। देखो अगर मैं दोनों साइड का स्क्वायर कर देता हूं, स्क्वायरिंग बोथ दी साइड, ठीक है, अगर मैं यहां पर दोनों ही साइड का स्क्वायर कर देता हूं, नोट कर लीजिए इसको। चलो तो अगर मैं इसको दोनों साइड बच्चों स्क्वायर कर दूंगा, स्क्वायरिंग बोथ दी साइड, तो क्या हो जाएगा ये y स्क्वायर इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा, यहां से नोट करिएगा, ई टू दी पावर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। अब अगर मैं इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूं तो बन जाएगा 2y इंटू में आपका dy बाई डी एक्स। ठीक है बच्चों, 2y इंटू में dy बाई डी एक्स, और ई टू दी पावर रूट एक्स का डेरिवेटिव पहले तो ई टू दी पावर रूट एक्स रहेगा, ध्यान समझिएगा। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूं, ई टू दी पावर रूट एक्स का डेरिवेटिव कर रहा हूं, है ना। तो ये बन गया आपके पास डी बाई डी एक्स, लिख देता हूं एक बार पूरा। चलो तो इसको सॉल्व करेंगे तो बन गया हमारे पास 2y इंटू में आपके पास dy बाई डी एक्स, दैट इज इक्वल टू ई टू दी पावर रूट ऑफ एक्स, और रूट ऑफ एक्स का अगेन डेरिवेटिव करूंगा तो आएगा 1 अपॉन में 2 रूट ऑफ एक्स। तो पूरा हमारे पास dy बाई डी एक्स कितना निकल करके आ गया बच्चों, दैट इज इक्वल टू ई टू दी पावर रूट ऑफ एक्स होल अपॉन में 2y। तो ये बन जाएगा हमारे पास 4 टाइम्स y इंटू में रूट ऑफ एक्स, और y की वैल्यू अगर आप यहां पर रख दोगे तो ये बन जाएगा ई टू दी पावर आपका रूट ऑफ एक्स और अपॉन में 4, y की वैल्यू हमारे पास स्क्वायर रूट ई टू दी पावर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स और इंटू में आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। ये हमको डेरिवेटिव निकल करके आ गया। क्लियर? तो इस तरीके से बच्चों हमें इनका डिफरेंशिएशन करना है। तो कुछ कुछ चीजें हैं, थोड़ा थोड़ा जब आप प्रैक्टिस करेंगे इसको, लगातार कई बार ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो ये चीजें आपके बिल्कुल दिमाग में होंगी, मतलब आप देखते ही आप सीधे आंसर करोगे, है ना। लॉजिक्स आ जाते हैं कि यार अच्छा ऐसी प्रॉब्लम है तो कैसे डील करना है, स्क्वायर कर दो, है ना। तो 1-2 बार की बस प्रैक्टिस है, डेरिवेटिव्स वाला चैप्टर आपके लिए बहुत 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 ईजी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे पर बात करते हैं। हाँ, डिफरेंशिएशन द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। हमारे पास फंक्शन लॉग ऑफ लॉग एक्स, ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग, और लॉग के कंपोजिशन में लॉग एक्स का ही एक फंक्शन है। चलो तो सबसे पहले लॉग एक्स का डेरिवेटिव बन गया 1 अपॉन में आपका लॉग ऑफ एक्स, और जो अंदर पर है उसका फिर से हमने डेरिवेटिव कर दिया, यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स। तो ये बन गया हमारे पास 1 अपॉन में आपका एक्स लॉग एक्स, 1 अपॉन में एक्स लॉग एक्स, हमारे पास आंसर निकल करके आ जाएगा। क्लियर है? तो डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स हमारे पास 1 अपॉन में एक्स लॉग एक्स निकल के आएगा। इज इट क्लियर? कोई डाउट यहां पर? चलिए आगे पर बात करते हैं। डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, कॉस ऑफ लॉग एक्स प्लस में ई टू दी पावर आपका एक्स। ठीक है, क्या बच्चों, हमारे पास कॉस ऑफ लॉग एक्स प्लस में ई टू दी पावर एक्स, जहां पर एक्स क्या है आपके पास ग्रेटर देन 0 है।
ठीक है, x क्या है, ग्रेटर देन 0। चलो जी, तो d बाई डी एक्स ऑफ कॉस ऑफ यहां पर log x प्लस में हमारे पास e टू दी पावर x है। तो कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों, सबसे पहले माइनस में साइन हो गया और पूरा एज इट इज ये बन गया log ऑफ x प्लस में e टू दी पावर x। अब हम दोबारा से डिफरेंशिएशन करेंगे d बाई डी एक्स ऑफ log x प्लस में आपका e टू दी पावर x। चलिए, तो हमारे पास क्या निकल के आया, माइनस में साइन log x प्लस में e टू दी पावर x और ये ब्रैकेट में बना 1 अपॉन एक्स प्लस में e टू दी पावर x। तो आप चाहो तो उसको जैसे भी चाहो उस तरह लिख लो, यानी कि हम पहले माइनस लगा के 1 अपॉन एक्स प्लस e टू दी पावर x और इनटू में आपके पास log x, सॉरी इनटू में आपके पास, सॉरी ये हमारे पास साइन log और यहां पर है साइन log x प्लस में e टू दी पावर x। ये हमारे पास डेरिवेटिव निकल के आ गया। क्लियर है? चलिए, तो इस तरीके से बच्चों हमें इनका डेरिवेटिव आपका निकालना पड़ता है। आई बात समझ में कि नहीं आई? क्लियर है? चलो नेक्स्ट पर आते हैं बच्चों, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, x टू दी पावर साइन ऑफ x। बहुत ही आसान है, d अपॉन डी एक्स ऑफ हमको निकालना है x टू दी पावर आपका। वैसे इसको करने का सही तरीका क्या होगा देखना, सपोज करो ये y है, जब भी आपके पास कोई फंक्शन ऐसा है y इक्वल टू एफ एक्स टू दी पावर जी ऑफ एक्स के फॉर्म का है, कभी भी इस तरीके का कोई भी फंक्शन आपको नजर आ जाए एफ एक्स वाई इक्वल टू एफ एक्स टू दी पावर जी एक्स, ऐसे फॉर्मेट का कोई भी आपको नजर आ जाए, तो इसमें हम लॉगरिदमिक फंक्शंस यानी कि लॉगरिदमिक डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे केस में सबसे पहला काम हमारा क्या होगा कि हम दोनों साइड का डेरिवेटिव ले। तो अभी आप इसको ध्यान से समझेंगे तो आपको बहुत बढ़िया समझ में आएगा। अगर मैं सपोज करो इस टाइप का कोई फंक्शन है, डायरेक्ट इसका डेरिवेटिव आपको लिखना है, तो क्या करोगे, तो आप सबसे पहले क्या करोगे, आप यहां पर लिखोगे कि भाई log ऑफ y इक्वल टू g ऑफ x इंटू में आपके पास log में आपका f ऑफ x, ठीक है, g ऑफ x इंटू में log में f ऑफ x, इस तरीके से कन्वर्ट करेंगे, देन इसको हम यहां पर सॉल्व करेंगे। तो समझ यहां पर हम देखिए फंक्शन y इक्वल टू x टू दी पावर साइन ऑफ x, तो log लेने पर हम लिख सकते हैं log ऑफ y इक्वल टू साइन ऑफ x इंटू में आपका log ऑफ x। क्लियर है? बढ़िया। अब इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो आ जाएगा 1 अपॉन में y इंटू में आपका dy अपॉन में dx इक्वल टू, ये बन गया हमारे पास साइन ऑफ x और डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स यानी कि 1 अपॉन एक्स आ गया। ठीक है, ये क्या बना, साइन ऑफ एक्स और डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स हमारे पास 1 अपॉन एक्स आ गया। प्लस में बच्चों हमारे पास लॉग ऑफ एक्स और साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है हमारे पास कॉस ऑफ एक्स। चलिए, तो यहां से अगर हम देखें तो dy अपॉन dx हमको क्या निकल के आया, y का मल्टीप्लाई हो गया यानी कि x टू दी पावर आपके पास साइन ऑफ x, और ये बन जाएगा हमारे पास 1 अपॉन एक्स इंटू में आपका साइन ऑफ एक्स, प्लस में हमारे पास यहां पर कॉस एक्स इंटू में आपके पास लॉग ऑफ एक्स है। ठीक है, तो ये हमारे पास डेरिवेटिव निकल करके आ गया। क्लियर है? क्लियर? तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू कितना है, x टू दी पावर आपका साइन ऑफ एक्स 1 अपॉन एक्स इंटू में साइन एक्स प्लस में कॉस एक्स इंटू में आपका लॉग ऑफ एक्स। ये हमको आपका dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकल करके आती है। इज इट क्लियर और नॉट? आई बस समझ में? इस तरीके से हम डेरिवेटिव्स निकालेंगे। चलो, अब ऐसा जैसे क्वेश्चन मैंने प्रीवियस क्लास में भी डिस्कस किया था कि कॉस एक्स इंटू कॉस 2x इंटू में कॉस 3x। ठीक है, इस टाइप का भी फंक्शन अगर आपके पास में है तो आप इसको सिंपली क्या लिखोगे, y इज इक्वल टू कॉस एक्स इंटू में आपका कॉस 2x और इंटू में आपके पास कॉस 3x। तो आई थिंक बस दोनों साइड पर लॉग लेकर के इसको भी हम सॉल्व कर सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन मैंने प्रीवियस क्लास में लास्ट में खुद से ही डिस्कस किया था। अब ये वाली प्रॉब्लम देखते हैं, इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझेंगे। डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू x। अब इसको देखते ही एकदम से इंसान डर जाता है, अरे बाप रे, स्क्वायर रूट लगा है x माइनस 1 x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5, कैसे डेरिवेटिव इसका फाइंड करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें करना क्या है बच्चों, इसको y के इक्वल सपोज कर लेंगे, दैट इज x माइनस 1 इंटू में आपका x माइनस 2 होल अपॉन आपके पास x माइनस में 3
इंटू में आपके पास x माइनस में 4 इंटू में आपके पास x माइनस में 5। ये हमारे पास y की वैल्यू आ गई। चलिए, तो अब अगर मैं यहां पर दोनों साइड पर log लेता हूं तो log ऑफ y जो होगा, नोट करिएगा, log ऑफ y जो होगा वो हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा? 1/2 log, समझिएगा, ये बन गया x माइनस 1 इंटू में x माइनस 2 अपॉन में x माइनस 3 इंटू में x माइनस 4 इंटू में x माइनस में 5। ओके, तो ये बन गया हमारे पास log ऑफ y इज इक्वल टू 1/2। अब देखो, अलग अलग लॉगरिदमिक प्रॉपर्टीज अप्लाई हो जाएंगी तो बन जाएगा log x माइनस 1 इंटू में आपके पास x माइनस 2। वैसे मैं डायरेक्ट अप्लाई कर देता हूं, आई थिंक आप समझ पाओगे। देखो, ऊपर के जो है वो क्या हो जाएंगे? प्लस में आ जाएंगे, नीचे वाले जो है वो सब निगेटिव में आ जाएंगे। तो ये बन जाएगा आपके पास log x माइनस 1, ओके, प्लस में log आपका x माइनस 2, ओके, माइनस में log आपके पास x माइनस में 3, ठीक है, माइनस में log आपके पास x माइनस में 4 एंड माइनस में log आपके पास x माइनस में 5। चलो, ये आ गया हमारे पास, क्लियर है? बहुत बढ़िया। अब इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो log y का डेरिवेटिव क्या बन जाएगा? 1/y इंटू में आपका dy बाई dx। क्या आएगा बच्चों? 1/y इंटू में आपका dy बाई dx इज इक्वल टू 1/2, नोट करना, log x माइनस 1 है, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? 1 में आपका x माइनस 1, 1 log x माइनस 2 का डेरिवेटिव 1 में आपका x माइनस 2, तो माइनस में 1 में आपका x माइनस 3, माइनस में 1 में आपका x माइनस 4 और माइनस में 1 में आपका x माइनस में 5। ये आ गया। तो यहां से dy अपॉन dx जो निकल के आएगा वो क्या आएगा? देखना, ये बन जाएगा y बाई 2 और पूरा ब्रैकेट में एज इट इज जो हमने अभी लिखा x माइनस 1 प्लस 1/x माइनस 2 माइनस 1/x माइनस 3 माइनस में 1/x माइनस 4 माइनस में 1/x माइनस में 5। नोट करना, अब लास्ट में आपको जो y की वैल्यू है, y की जो भी वैल्यू वो आपको इसके मल्टीप्लाई में लिख देनी है, ठीक है? y की वैल्यू हम यहां पर लास्ट के आंसर लिखते टाइम पर पुट कर देंगे। अगर क्योंकि y हमने सपोज जो किया था तो वो y की वैल्यू वहां पर लिख देंगे, तो पूरा इसको हमें डेरिवेटिव निकल करके आ गया। क्लियर है? और इसको सिंप्लीफाई करने के चक्कर में मत पड़ना, फालतू में टाइम जाएगा, कोई फायदा नहीं है, ठीक है? डायरेक्ट आप इसको इसी फॉर्मेट पे लिख सकते हैं, ठीक है? चलो, कर दोगे सिंप्लीफाई तो कोई बड़ी बात नहीं, हो जाएगा। और क्या, एलसीएम ले लोगे x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3, लेकिन कितना मुश्किल आएगा, नहीं करना, बिल्कुल मत करना, ठीक है? चलो, अगला, डिफ्रेंशिएट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू x। अब ये दूसरे टाइप की प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को भी थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करना। x टू दी पावर x है, माइनस में 2 टू दी पावर आपका साइन ऑफ x है, ठीक है? x टू दी पावर x माइनस में 2 टू दी पावर आपका साइन ऑफ x। अब इसको हम कैसे करेंगे, ध्यान से समझते हैं। ये हमारे पास y है, सपोज करो x टू दी पावर x माइनस में 2 टू दी पावर, सॉरी 2 टू दी पावर हमारे पास साइन ऑफ x है, 2 टू दी पावर साइन ऑफ x। देखो, अब इसको भी हम अलग अलग करेंगे। सपोज करो u एक फंक्शन है जो कि x टू दी पावर x के फॉर्म का है और एक v एक फंक्शन है जो कि 2 टू दी पावर आपका साइन x के फॉर्म पर है, ठीक है? चलिए, अब अगर मैं आपसे बोलूं कि ये बताओ du अपॉन dx निकालना है, क्या निकालना है? du अपॉन dx। तो सबसे पहले हम यहां पर ये समझ सकते हैं कि जो dy अपॉन में dx आएगा वो किसके बराबर होगा? du अपॉन में dx माइनस में आपका dv अपॉन में dx के बराबर होगा। क्लियर है कि नहीं? बात समझ में आई कि y इज इक्वल टू x टू दी पावर x माइनस में 2 टू दी पावर साइन ऑफ x, ये किसके बराबर होगा? dy बाई dx इक्वल टू du बाई dx माइनस में dv अपॉन dx के बराबर हो जाएगा। क्लियर? तो अब हम इनको सेपरेटली आपका सॉल्व करने वाले हैं, अलग अलग इनको हम सॉल्व करेंगे। चलो, तो यहां से बच्चों सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए हमने यहां पर log लिया, तो log ऑफ u इक्वल टू x log x आ गया। डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आएगा 1/u इंटू में आपका du अपॉन में dx और ये बनेगा x
इंटू में 1/x प्लस में आपके पास log ऑफ x, तो x से x हमारे पास कैंसिल आउट। तो इधर से du अपॉन में dx जो आएगा वो आएगा u इंटू में 1 प्लस में आपका log ऑफ x। u की वैल्यू हम पुट कर देते हैं, दैट इज x टू दी पावर x, और ब्रैकेट में 1 प्लस में आपका log ऑफ x आया। इज इट क्लियर और नॉट? ठीक है, आई बात समझ में, क्लियर हो गया? du अपॉन डी एक्स इक्वल टू यू इंटू में 1 प्लस लॉग एक्स इक्वल टू, हमको ये निकल करके आपका आ गया। डन है। अब dy बाई डी एक्स निकालते हैं, सॉरी ये v सपोज किया, इसको अपन ने v, ये u नहीं है, अपना v है ना। अब देखो, अब इसको करना है तो यहां पर भी हमारे पास बन जाएगा क्या, a टू दी पावर x का डेरिवेटिव आपको मालूम है, तो ये 2 टू दी पावर साइन x है, तो डायरेक्टली हम इसको बात करेंगे तो dv अपॉन dx क्या बनेगा, a टू दी पावर x का डेरिवेटिव यहां पर लिख देता हूं, d अपॉन dx ऑफ a टू दी पावर x का जो डेरिवेटिव होता है वो a टू दी पावर x log a के बराबर होता है। यहां पर भी बेसिकली लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन ही आपका इस्तेमाल हो रहा है। अगर a टू दी पावर x का डेरिवेटिव निकालना है तो आप डायरेक्टली a टू दी पावर x log a लिख लो, या लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन के इस्तेमाल करके भी निकाल सकते हो। तो ये हमारे पास बन जाएगा 2 टू दी पावर साइन ऑफ x, ठीक है, और इनटू में आपके पास log ऑफ 2 आ जाएगा, और अब sin x का हमारे पास अलग से डेरिवेटिव होगा, तो sin x का डेरिवेटिव हमारे पास यहां पर cos ऑफ x आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास बन गया कि log 2 इंटू में आपके पास cos ऑफ x, ठीक है, और इंटू में 2 टू दी पावर आपके पास sin ऑफ x। ये आ गया क्लियर? तो du बाई डी एक्स और dv बाई डी एक्स दोनों की वैल्यू आ गई है। तो अब यहां से हम लिख सकते हैं कि dy अपॉन dx जो होगा वो किसके बराबर होगा, du अपॉन dx, यानी कि x टू दी पावर x ब्रैकेट में 1 प्लस में आपका log ऑफ x बन गया, और माइनस में आपके पास यहां पर लिख सकते हैं cos x इंटू में आपके पास log 2, और इंटू में आपके पास 2 टू दी पावर आपके पास sin ऑफ x। ये हमारा आंसर निकल के आ गया dy बाई dx की वैल्यू। इज इट क्लियर और नॉट? आई बात समझ में? यानी कि यहां पर अपन ने क्या किया कि जब ये फंक्शन ऐसे हमको साथ में गिवन थे तो हमने इसको सबसे पहले अलग अलग फंक्शंस में स्प्लिट कर दिया, दैट इज लाइक u एंड v, फिर u और v का अलग अलग डेरिवेटिव निकाला, दैट इज du बाई डी एक्स एंड dv बाई डी एक्स, और जाकर के रख दिया तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू हमको मिल गई। तो ऐसे हम इस टाइप के फंक्शंस का भी डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। आई बात समझ में कि नहीं आई? क्लियर है? पक्का? बढ़िया, आगे देखते हैं। ऐसा ही एक क्वेश्चन और आपके सामने, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सपोज कर लो ये आपका y के बराबर है, यहां पर लेट हमने सपोज किया कि u जो है हमारे पास वो x प्लस में 1 अपॉन x टू दी पावर x है, और जो v है हमारे पास वो x टू दी पावर 1 प्लस में 1 अपॉन x है। ठीक है, हमें कुल मिलाकर के फाइंड करना है dy बाई डी एक्स, जो कि बराबर होगा du अपॉन डी एक्स प्लस में आपके dv अपॉन dx के बराबर। इज इट क्लियर? ओके, समझ गए? तो dy बाई डी एक्स किसके बराबर हो जाएगा, du अपॉन डी एक्स प्लस में dv अपॉन dx के बराबर। तो यहां से 1 बाई हम सॉल्व करते हैं नाउ। चलो, तो ये बन गया हमारे पास सबसे पहले u इक्वल टू एक्स प्लस में 1 अपॉन एक्स टू दी पावर x है, दोनों साइड पर log ले लिया, तो ये बन जाएगा आपके पास log u जो होगा वो x इंटू में log x प्लस 1 अपॉन x के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा, log u जो होगा वो x इंटू में log x प्लस 1 अपॉन x के बराबर हो जाएगा। नाउ अब इसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हमको क्या मिल जाएगा, 1 अपॉन u इंटू में du बाई डी एक्स, और ये बन जाएगा हमारे पास x। नोट करना, अब तुम चाहो तो x प्लस 1 अपॉन एक्स को चाहे ऐसे लिख दो या इसको ऐसे भी लिख सकते हो। x प्लस 1 अपॉन एक्स को हम चाहे तो आपका इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स। ठीक है, इसको चाहो तो ऐसे लिख लो। एक सेकेंड बच्चों, हाँ जी,
अब जैसे मर्जी आप वैसे भी कर सकते हो, ठीक है। ये बन जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1/x, ठीक है। और ये आपका अलग अलग ब्रेक भी हो सकता है, तो log x स्क्वायर प्लस 1 अलग बन जाएगा और log x अलग बन जाएगा, ठीक है। तो पूरा ब्रेक कर देता हूँ यहाँ तो, ठीक है। चलो एक स्टेप और इस पर ले लेते हैं और इसको ब्रेक कर देते हैं, ठीक है। अगेन इसको कर लोगे तो आप बन जाएगा x यानी कि log ऑफ u इक्वल टू x इंटू में आपका log x स्क्वायर प्लस 1 माइनस में आपके पास log ऑफ x, ठीक है। तो ये हमारे पास बन गया x इंटू में आपका log x स्क्वायर प्लस में 1 और माइनस में आपके पास x log x, ये इस तरीके से हमको बन गया, ठीक है। ये हमारे पास log u है। अब इसको करेंगे तो बनेगा 1/u इंटू में आपका du बाई dx, और ये बन जाएगा x को यहां पर रखा तो 1 में आया x स्क्वायर प्लस में 1, और x स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव करोगे तो आ जाएगा 2x, ठीक है। फिर प्लस में हमारे पास आएगा log x स्क्वायर प्लस में 1 और x का डेरिवेटिव 1, माइनस में x log x से तो आ जाएगा x अपॉन में x, ठीक है बच्चों, x अपॉन में x। फिर यहां से आएगा माइनस में आपके पास log ऑफ x। चलो तो ये हमको निकल के आया यहां से du अपॉन dx इक्वल टू u की वैल्यू क्या बन गई, इंटू में u जाएगा यानी कि x प्लस 1/x की पावर x, और पूरे के मल्टीप्लाई में 2 टाइम्स ऑफ x स्क्वायर होल अपॉन x स्क्वायर प्लस में 1, और यहां से बनेगा, ठीक है, प्लस में log x स्क्वायर प्लस में 1 प्लस में log x स्क्वायर प्लस में 1, और यहां से -1 और माइनस में आपके पास log ऑफ x। क्लियर है? तो ये हमारे पास du बाई dx की वैल्यू निकल करके आ रही है। किसकी वैल्यू निकल करके आ रही है? ये हमारे पास du बाई dx की वैल्यू निकल करके आ रही है, ठीक है। तो ऐसे हम बच्चों इस तरीके की प्रॉब्लम्स को आपका सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्लियर है? यहां पर कोई डाउट है ना? अभी रुक जाना, अभी तो सिर्फ du बाई डी, अब इसके बाद अपन को dv बाई dx भी निकालना है। तो अब dv बाई dx निकालने के लिए सबसे पहले अब v वाले पोर्शन को ले लेंगे। तो v इक्वल टू हमारे पास x टू दी पावर 1 प्लस में 1/x है, ठीक है। तो ये बन जाएगा हमारे पास log ऑफ v इज इक्वल टू 1 प्लस 1/x है ना। चलिए तो ये बन जाएगा हमारे पास 1 प्लस में 1/x इंटू में आपके पास log ऑफ x, ओके। चलो अब इसका डेरिवेटिव करते हैं तो आ जाएगा 1/v इंटू में आपके पास dv बाई dx इक्वल टू 1 प्लस 1/x को हमने बाहर रखा, log x का डेरिवेटिव 1/x, फिर प्लस में log x रखा हमने, और 1 प्लस 1/x का डेरिवेटिव किया तो 0, और यहां से बन जाएगा -1/x स्क्वायर। तो हमारे पास से निकल के आया आपका पूरा कितना, इसको हम लिख सकते हैं आपके पास 1/x प्लस में 1/ हमारा x स्क्वायर, और यहां से बन जाएगा माइनस में log ऑफ x अपॉन में आपका x स्क्वायर। ये हमको इसकी वैल्यू आई। तो इधर से dv अपॉन में dx अगर लिखोगे तो क्या बन जाएगा, v मल्टीप्लाई में जाएगा, यानी कि x की पावर 1 प्लस में 1/x, और इसके मल्टीप्लाई में हमारे पास 1/x प्लस में 1/x स्क्वायर माइनस में आपके पास log x अपॉन में x स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास dv अपॉन dx आता है, ये हमारे पास dv अपॉन में dx आता है। क्लियर है? हो गया डन। तो dv अपॉन dx इक्वल टू x टू दी पावर 1 प्लस 1/x, और यहां से ही हमको 1/x प्लस 1/x स्क्वायर माइनस में log x अपॉन में आपका x स्क्वायर, ठीक है। अब यहां से हमारे पास dy बाई dx अगर निकालना है तो बस हम वैल्यू रख देंगे dy बाई dx के प्लेस पर, du अपॉन dx की वैल्यू रख दो, ठीक है। यहां पर जाकर के du बाई dx प्लस में dv बाई dx इसकी जाकर के वैल्यू रख दो। इन दोनों की वैल्यू जो अभी आपने फाइंड करी है जाकर के यहां पर रख दो। तो जब दोनों वैल्यूज तुम यहां पर रख दोगे तो अपने आप क्या हो जाएगा, आपका dy बाई dx आ जाएगा। तो इस तरीके से हमें ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करना है जब अलग अलग फंक्शंस हो और हम उनको एक साथ डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हो, एक साथ लॉग उसका भी नहीं ले पा रहे हो,
तो अलग अलग फंक्शन सपोज करके फिर लॉग ले करके सेपरेट सेपरेट सॉल्व करके उनको ऐड कर दो। क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया। इसी तरीके का ये वाला क्वेश्चन है बच्चों। क्वेश्चन क्या है? डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स टू द पावर एक्स कॉस एक्स प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन। तो ये सपोज करो आपका y है और यहां पर हमने लेट कर लिया कि u जो है वो x टू द पावर x cos x के बराबर है और जो v है हमारे पास वो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन में आपका एक्स स्क्वायर माइनस में वन के बराबर है। क्लियर है? u इक्वल टू एक्स टू द पावर एक्स कॉस एक्स के बराबर है, v इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस वन के बराबर है। ठीक है, तो अब अगर मैं यहां से इस चीज को देखूं तो सबसे पहले मैं अगर डी यू अपॉन डी एक्स निकालना तो लॉग ऑफ u इक्वल टू क्या बनेगा? एक्स कॉस एक्स इंटू में आपके पास लॉग एक्स बनेगा। ठीक है, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, ये बन जाएगा हमारे पास वन अपॉन में u इंटू में आपके पास डी यू बाई डी एक्स, है ना। कुछ लोग इसको भी एक बार और लॉग लेकर के सॉल्व कर लेते हैं, आ जाओ। तो वन तो तब भी हो जाएगा वन अपॉन यू डी यू बाई डी एक्स इक्वल टू ये आ जाएगा हमारे पास एक्स कॉस एक्स को बाहर रखा वन और लॉग एक्स का डेरिवेटिव वन अपॉन एक्स, फिर लॉग एक्स को अपन ने बाहर रखा, फिर डी बाई डी एक्स किया अपन ने एक्स कॉस एक्स का। चलो तो यहां से पहली बात तो ये एक्स से एक्स ये वाला कैंसिल, तो डी यू अपॉन डी एक्स जो आएगा वो आएगा यू, मतलब कि x टू दी पावर x cos x और ब्रैकेट क्लोज। ठीक है बच्चों, ये cos x है फिर हमारे पास वन अपॉन x है, तो ये हमारे पास बना यहां पर cos ऑफ x प्लस में, अब देखना log x ब्रैकेट में आएगा x cos x का डेरिवेटिव, x को बाहर रखा तो cos x का डेरिवेटिव माइनस में आपके पास sin ऑफ x, फिर यहां पर आपके पास प्लस में cos ऑफ x ब्रैकेट क्लोज। तो यहां से हमको बच्चों डी यू अपॉन डी एक्स की जो वैल्यू आएगी एक्स टू दी पावर एक्स कॉस एक्स के बराबर आएगी। ठीक है, एक्स टू दी पावर एक्स कॉस एक्स के बराबर आएगी कॉस ऑफ एक्स, और ये बन जाएगा हमारे पास प्लस में लॉग ऑफ एक्स, और यहां से हमारे पास माइनस में एक्स टू दी पावर आपके पास साइन ऑफ एक्स प्लस में आपके पास कॉस ऑफ एक्स। चलिए क्लियर है? तो ये हमारे पास डी यू बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स टू दी पावर एक्स कॉस एक्स और कॉस एक्स प्लस में लॉग एक्स इंटू में माइनस का एक्स साइन एक्स प्लस में आपका कॉस एक्स, ये डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई। सिमिलरली बच्चों अगर मुझे डी वी अपॉन डी एक्स निकालना है तो इसके लिए भी मैं सिंपल लॉग ही ले लेते हैं, अगर पूरा क्वेश्चन अपन लॉग लेकर के सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो इस पर भी मैं लॉग लेकर के कर लें तो ये बन जाएगा log ऑफ v इक्वल टू log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस में वन। अब बहुत सारे बच्चों के दिमाग की बत्ती जल गई होगी कि सर अगर log लेकर के कर सकते हैं तो वो कोशेंट वाला फॉर्मूला अप्लाई क्यों करना है? तो बेटा कई जगहों पर वो आसान हो जाता है, यहां पर करने का मैंने तो कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो log एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस में आपका log एक्स स्क्वायर माइनस का वन, तो ये बन जाएगा हमारे पास वन अपॉन वी इंटू में आपके पास डी वी बाई डी एक्स, और यहां से आएगा वन अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस का वन इंटू में आपके पास टू एक्स, और यहां से आएगा वन अपॉन में आपका एक्स स्क्वायर माइनस का वन इंटू में आपके पास टू एक्स। तो डी वी अपॉन में डी एक्स जो निकल करके आया वो v इंटू में टू एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस में वन माइनस में आपके पास 2x अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस का वन। ठीक है, तो ये क्या बन गया बच्चों? dv अपॉन में dx। v क्या है हमारे पास? v क्या है हमारे पास? अब v हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन, तो लिख देता हूं एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन में हमारा एक्स स्क्वायर माइनस वन बाहर लिख लो, और ये हमारे पास बन गया 2x अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस में 2x अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस वन। चलो हो गया, तो ये हमारे पास dv बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई। अब आप चाहो तो इसको जा करके वहां पर पुट कर दो, तो हमें जो निकालना था वो क्या था? dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी एक्स जो आएगा वो किसके बराबर आ जाएगा? du अपॉन में dx प्लस में dv अपॉन में dx।
अब ढेर सारे बच्चों के ये मन में क्वेश्चन आएगा कि सर हमारा आंसर ना पीछे आंसर की से थोड़ा सा डिफरेंट आ रहा है। तो बेटा एक्चुअल में क्या होता है ना कि जब हम डिफरेंट अप्रोच इस्तेमाल कर लेते हैं तो आंसर थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा होता है, उसको और ज्यादा सिंप्लीफाई करके हम उस तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप चाहो और सिंप्लीफाई करना तो आप यूजुअली यू कैन, ठीक है, उसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो, एलसीएम ले लो यहाँ पर, फिर मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लो, आप कर सकते हो भी जाएगा सिंप्लीफाई वो। ठीक है, तो अगर हम अप्रोच इस्तेमाल दूसरी कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत वहां पर लिबर्टी हम ले सकते हैं आंसर्स पे। ठीक है, चलिए ये बात क्लियर है, यहाँ पर समझ में आई, डन है, कोई दिक्कत? चलो जी बढ़िया। अगला क्वेश्चन है फाइंड dy बाई डी एक्स ऑफ द फंक्शन गिवन बाई एक्स टू द पावर वाई प्लस वाई टू द पावर एक्स इक्वल टू 1। चलो, तो बेसिकली हमें dy बाई डी एक्स निकालना है यहां पर। ठीक है, x टू दी पावर y है, y टू दी पावर x है, इक्वल टू हमारे पास 1 है। तो सबसे पहले अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये चीज हमें क्या नजर आ रही है, पूरे फंक्शन को हम आपका x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें। ठीक है, लेकिन x टू दी पावर y एक अलग फंक्शन है, y टू दी पावर x एक अलग फंक्शन है। तो सबसे पहले हमने लेट किया कि लेट सपोज x टू दी पावर y जो है वो आपका किसके बराबर है, u के बराबर है। ठीक है, तो y log x जो होगा हमें कुल मिलाकर के निकालना क्या है, ये हमारे पास मान लो ये u है और ये हमारे पास v है, v है हमारे पास, आपके पास y टू दी पावर x। आपको ये मालूम है कि u प्लस वी इक्वल टू हमारे पास क्या है बच्चों, 1 है। ठीक है, आपको ये मालूम है कि u प्लस वी क्या है हमारे पास, 1 है। ठीक है, तो du अपॉन डी एक्स प्लस में dv अपॉन डी एक्स वो क्या आएगा हमारे पास, 0 आएगा। ठीक है, तो यहां पर हम du बाई डी एक्स और dv बाई डी एक्स की वैल्यू को रख करके सॉल्व करेंगे, फिर dy बाई डी एक्स निकाल लेंगे। तो ये बन गया y log x इक्वल टू आपके पास log u। अब अगर मैं इसका डिफ्रेंसिएशन करता हूं x के रिस्पेक्ट में तो आएगा y अपॉन में x, ठीक है, प्लस में आपके पास log x इंटू में आपके पास dy बाई डी एक्स, फिर ये बन जाएगा 1 अपॉन में u इंटू में आपके पास du बाई डी एक्स। क्लियर है, y अपॉन x प्लस में log x इंटू में dy बाई डी एक्स और इक्वल टू 1 अपॉन में u इंटू में आपके पास du बाई डी एक्स। तो सॉल्व कर लेते हैं, तो यहां से हमको du बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आएगी, du बाई डी एक्स की वैल्यू आएगी u इंटू में y अपॉन x प्लस में आपके पास log ऑफ x इंटू में आपके पास dy बाई डी एक्स। क्लियर है, आ गई बात समझ में? u की वैल्यू आप पुट कर दो यहां पर, दैट इज इक्वल टू x टू दी पावर y और ये बन गया y अपॉन x प्लस में log x इंटू में आपका dy बाई डी एक्स। इज इट क्लियर? चलिए, तो dy बाई du अपॉन डी एक्स की जो वैल्यू आई है वो आई u इंटू में y अपॉन एक्स प्लस में log x इंटू में dy बाई डी एक्स, इस तरीके से निकल के आया। सिमिलरली बच्चों v इज इक्वल टू हमारे पास y पावर x है, तो log ऑफ v इक्वल टू x log y के बराबर। ठीक है, दोनों साइड पर डिफरेंशिएशन करेंगे तो आएगा 1 अपॉन वी इंटू में आपके पास dv अपॉन dx, 1 अपॉन वी इंटू में dv बाई dx और x इंटू में आपके पास log y। ठीक है, तो ये बन जाएगा हमारे पास x रखा 1 अपॉन y इंटू में आपके पास dy बाई dx प्लस में हमारे पास log ऑफ y और यहां पर हमारे पास 1 आ गया। क्लियर है? चलिए, तो ये बन गया हमारे पास x अपॉन वाई इंटू में आपके पास dy बाई डी एक्स प्लस में आपके पास log y के बराबर। तो dv अपॉन डी एक्स क्या निकल के आएगा, dv अपॉन डी एक्स आएगा, v की वैल्यू यहां पर रख देंगे तो आ जाएगा y टू दी पावर x इंटू में x अपॉन वाई dy अपॉन डी एक्स प्लस में आपके पास log ऑफ y। ये हमको dv बाई डी एक्स की वैल्यू निकल के आ गई। अब आपको मालूम है कि du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स दोनों का सम किसके बराबर है, 0 के। तो अगर मैं इसको यहां पर रख देता हूं, यानी कि x टू दी पावर y ब्रैकेट में y अपॉन में आपका x प्लस में हमारे पास log ऑफ x इंटू में आपके पास dy बाई डी एक्स। ठीक है, x टू दी पावर y
इंटू में y अपॉन एक्स प्लस में log x इंटू में dy बाई डी एक्स, ठीक है। और उसके बाद यहां पर आ जाएगा प्लस में आपका y टू दी पावर x और यहां पर x अपॉन वाई इंटू में आपके पास dy अपॉन डी एक्स और प्लस में आपके पास हमारे पास log ऑफ y, ये हमारे पास किसके बराबर है 0। तो अब इधर से हम कंपैरिजन, इधर से हम क्या करेंगे dy बाई डी एक्स वाले टर्म्स को बाहर कॉमन निकालेंगे। तो देखो ये क्या बनेगा हमारे पास, को मैं मल्टीप्लाई करता हूं, दैट इज x टू दी पावर y और यहां पर -1 इंटू में y है प्लस में dy बाई डी एक्स और ये बनेगा x टू दी पावर y इंटू में आपके पास log ऑफ x, ओके। फिर यहां से बनेगा y टू दी पावर x -1 इंटू में x, ओके। और ये बना हमारे पास dy बाई डी एक्स और फिर ये बनेगा log ऑफ y और इंटू में आपके पास y टू दी पावर x इक्वल टू 0, ठीक है। नाउ dy अपॉन डी एक्स जो निकल करके आया वो क्या आया, dy अपॉन डी एक्स क्या निकल करके आया, x टू दी पावर y इंटू में आपके पास log ऑफ x, ठीक है। और ये बन गया हमारे पास x इंटू में y टू दी पावर x माइनस में 1 dy अपॉन डी एक्स और ये हमारे पास है x टू दी पावर y इंटू में log ऑफ x प्लस में x इंटू में y टू दी पावर x इंटू में y टू दी पावर आपका x माइनस 1, ठीक है। और ये इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा सिंपल यहां से माइनस में x टू दी पावर y माइनस 1 इंटू में y, ठीक है। और माइनस में log ऑफ y इंटू में y टू दी पावर आपका x। तो बेसिकली dy अपॉन dx की वैल्यू कितनी आई, माइनस कॉमन निकाल लो तो ये बन जाएगा x टू दी पावर y माइनस 1 इंटू में y, फिर यहां से प्लस में y टू दी पावर x इंटू में आपके पास log y होल अपॉन में आपके पास x टू दी पावर y इंटू में आपके पास log ऑफ x और प्लस में x इंटू में y की पावर x माइनस 1। ये हमको dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकल के इस तरीके से पूरा डेरिवेटिव निकल के आता है। तो पूरी प्रोसेस थोड़ी सी लंबी हो जाती है लेकिन एक स्टेप पकड़ करके अगर आप चलोगे तो डेफिनेटली आप इजीली इससे आंसर निकालते हैं, ठीक है। तो ये पूरी प्रोसेस करके हमको ये निकल करके आए, एक बार और रीचेक कर लेना, आई थिंक गलत कुछ नहीं है, सही है एकदम आया, ठीक है। तो ऐसे बच्चों हमें यहाँ पर इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। तो आज की हमने क्लास में ऐसे लॉगरिथमिक और लॉगरिथमिक फंक्शंस के डेरिवेटिव्स के बारे में डिस्कस करी, जहां पर हम लॉगरिथमिक फंक्शंस का इस्तेमाल करके डेरिवेटिव्स को सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो बच्चों आज हम इतने ही रखेंगे, बाकी के जो क्वेश्चंस हैं वो हम आपके नेक्स्ट क्लास में अब कवर करेंगे और अगली क्लास जो होगी उसमें हम आपका डिस्कस करेंगे पैरामीट्रिक फॉर्म वाले फंक्शंस के डेरिवेटिव्स पर और उन पर बेस्ड आपके क्वेश्चंस। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू।